हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत और आज इस वीडियो में हम एक कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो मोस्टली नए सेलर्स कर देते हैं अनजाने में। नए सेलर्स को क्या है ये इसके बारे में मालूम नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है मार्केट प्लेस पे। अगर वो सेल करें, चाहे अमेजोन पे सेल करें या फ्लिपकार्ट पे सेल करें, तो क्या है वो कॉमन मिस्टेक और कैसे हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, जिस कॉमन मिस्टेक की हम बात कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं आईपी इन्फ्रिज करना। आईपी इन्फ्रिजमेंट का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को जो है वो हम इन्फ्रिज करते हैं। तो ये जो है वो मार्केट प्लेस की पॉलिसी के वोलेशन में आता है। ये मार्केट प्लेस की पॉलिसी जो है, चाहे वो अमेजोन की हो या कोई भी मार्केट प्लेस हो, उनकी पॉलिसीज ऐसी होती है कि आप किसी दूसरे पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है वो वोलेट नहीं कर सकते। जैसे कि उनका ट्रेडमार्क हो गया, का कोई भी टेक्स्ट हो गया या लोगो हो गया या फिर उनकी कोई भी इमेजेस हो गई, तो आप वो जो है वो आप उनका मिसयूज़ नहीं कर सकते या फिर आप उनकी परमिशन के बिना है वो जो यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, इस वैसे तो बहुत सारे इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो बहुत तरीके के वोलेशंस जो है वो इसमें होते हैं, लेकिन एक कॉमन वोलेशन इसके अंदर है जो मोस्टली नए सेलर्स कर देते हैं जानकारी के अभाव में या फिर जिनको नहीं पता। तो वो कॉमन वोलेशन क्या होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत बहुत बार मेरे पास में सेलर्स के मैसेजेस आते हैं कि भाई हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया या फिर हमारा अकाउंट बंद हो गया। जब हम इशू को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो मोस्टली वही इशू जो है वो कॉमन मिलता है लगभग नए सेलर्स के अंदर। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ XYZ ब्रांड नेम से। मैंने एक ब्रांड बनाया है जिसका नाम है XYZ। अब मैंने जो है वो उस ब्रांड का ट्रेडमार्क जो है वो लेके रखा हुआ है। वो ब्रांड जो है वो मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड है। ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट जो है वो उसका मेरे पास में है और मैंने अपना जो ब्रांड है वो बना के रखा हुआ है। XYZ जो है वो ब्रांड का नाम है। इस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ मान लीजिए कि अमेजोन मार्केट प्लेस के ऊपर। अब जैसे ही मैंने अमेजोन मार्केट प्लेस के ऊपर इस प्रोडक्ट की जो है वो लिस्टिंग की, तो क्या होता है कि देखिए मार्केट में है ना, इसके सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। हो सकता है कि जहां से ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर मेरे पास में आता है वहीं से मैन्युफैक्चरिंग होकर इसका सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता हो, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो मैं अपने नाम से जो है वो उसको मैन्युफैक्चर करवा रहा हूँ या फिर अपने नाम से जो है वो अपनी ब्रांडिंग के साथ में या अपने प्राइवेट लेवल से जो है वो मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो मोस्टली सेलर्स क्या करते हैं, जो नए सेलर जिनको मालूम नहीं होता वो देखते हैं प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है मार्केट प्लेस पे। ऐसा अगर प्रोडक्ट वो सोचते हैं कि भाई ऐसा प्रोडक्ट हम सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट से सोर्स करके इस लिस्टिंग के अंडर में अपने जो प्राइस है वो डाल देते हैं, क्योंकि ये इसका सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास में ही है। लेकिन यहाँ पे वो देखते ये नहीं है कि भाई ये जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो XYZ ब्रांड नेम से सेल हो रहा है और यही पे जो है वो मिस्टेक हो जाती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए मैं इसका ब्रांड ओनर हूँ और मैंने देखा कि भी कोई दूसरा सेलर जो है वो इसका सिमिलर या फिर इसका मिलता जुलता प्रोडक्ट जो है वो मेरी ही ब्रांड के जो कैटलॉग है या फिर मेरी ही प्रोडक्ट का जो कैटलॉग है उसके अंडर में उन्होंने जो है प्राइस मैप करके रखे हुए हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो मेरी ब्रांड का नहीं है। तो यहाँ पे जो सेलर होते हैं, जो ब्रांड ओनर होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि इसमें जो है वो मैं ब्रांड ओनर हूँ, एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरी तरफ से जो है वो कंप्लेन रेज की जाएगी रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेस को, जैसे कि अमेजोन या जिस भी मार्केट प्लेस पे सेल हो रहा है वहाँ पे कि भाई ये जो प्रोडक्ट ये पर्टिकुलर सेलर सेल कर रहा ना ये मेरी ब्रांड से बिलोंग नहीं करता, ये सिमिलर प्रोडक्ट है या फिर दूसरा प्रोडक्ट है या डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, लेकिन ये मेरी ब्रांड का प्रोडक्ट जो है वो नहीं है, क्योंकि इस XYZ ब्रांड नेम का IP ओनर जो है वो मैं हूँ, मेरे पास में इस ब्रांड नेम के राइट है और मैंने इस सेलर को ऑथेंटिकेट नहीं किया कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मेरी ब्रांड से सेल करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी मार्केट प्लेस होते हैं वो क्या करेंगे कि वो उस सेलर की जो लिस्टिंग है, उसने जो ऑफर लगा के रखा हुआ है मेरी लिस्टिंग के अंडर में, उसको जो है वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। और अगर ऐसी सिमिलर कई कंप्लेंट्स आती है सेलर की, जैसे मान लीजिए कि 5-6 कंप्लेन अगर कंटिन्यू आ गई या फिर इससे ज़्यादा, डिपेंड करता है कि वो कैसे कंप्लेंट्स आ रही है, अगर ऐसी रिपीट कंप्लेंट्स आती है तो वो सेलर का अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी नए सेलर ने जो है वो रजिस्ट्रेशन किया, तो वो कंटिन्यू क्या करते हैं कि वो देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, वो जैसे मान लीजिए कि नए सेलर है वो लिस्टिंग कर रहे हैं 100-150 जो लिस्टिंग है वो कर रहे हैं एक साथ में, तो वो देखते हैं कि 100-150 प्रोडक्ट उन्होंने देखे कि जो भी ऑलरेडी सेल हो रहे हैं अमेजोन पे, और वो उनके अंडर में ये देखते हैं कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, इसके अंडर में अपने
प्राइस जो है वो डाल देते हैं, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट है, इसके अंडर में जो है वो अपने प्राइस डाल देते हैं। ये प्रोडक्ट जो है वो इसके अंडर में अपने प्राइस जो है वो डाल देते हैं कि भाई ऐसा प्रोडक्ट अगर उनको ऑर्डर आता है तो वो मार्केट से सोर्स करके या फिर कहीं से भी लेके सिमिलर प्रोडक्ट जो है वो शिप कर देंगे। तो ऐसे मान लीजिए कि ऐसे अलग अलग 20 ब्रांड के अंडर में सेलर ने लिस्टिंग कर दी अलग अलग ब्रांड के अंडर में, और उनमें से 5 ब्रांड ओनर ने देख के अगर उसके उनके ऊपर जो है वो आईपी इन्फ्रिंजमेंट की कंप्लेन कर दे तो वहां पे उनका अकाउंट जो है वो बंद हो जाता है। तो इस मिस्टेक को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सी चीज है इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए कि भाई हम जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, आप सिर्फ प्रोडक्ट मत देखिए, आप सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज मत देखिए कि भाई ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास में। आप देखिए कि वो जो प्रोडक्ट है वो कौन सी ब्रांड नेम से सेल हो रहा है, उस प्रोडक्ट की जो ब्रांड है वो कौन सी ब्रांड है। अगर आपके पास में वो सेम ब्रांड से प्रोडक्ट है, सेम ब्रांड नेम का प्रोडक्ट है, तो आप जो है वो उसके अंडर में सेल कीजिए। और इसके साथ में एक चीज जो है वो आपको और चाहिए होती है, इन केस अगर आपको कंप्लेन रिसीव होती है तो आपको ब्रांड ऑथेंटिकेशन लेटर्स भी जो है वो दिखाना पड़ सकता है कि मान लीजिए आपके पास में सिमिलर प्रोडक्ट तो है, ये प्रोडक्ट XYZ ब्रांड नेम का है, मैं सेल कर रहा हूं, आपने यही सेम प्रोडक्ट XYZ ब्रांड नेम का कहीं मार्केट से सोर्स करके मेरी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंडर में जो है वो अपने प्राइस मैप कर दिए। अब वो डिपेंड करता है आईपी ओनर के ऊपर। मान लीजिए मैं आईपी ओनर हूँ, इस ब्रांड का जो है मैं ओनर हूँ, तो अगर मुझे लगा कि भाई ये जो पर्सन है वो सेल कर रहा है लेकिन इन्होंने सोर्स कहाँ से किया है, या फिर ये ओरिजिनल सेल कर रहे हैं, डुप्लीकेट सेल कर रहे हैं, तो मैं जो है वो उसके ऊपर कंप्लेन कर सकता हूँ। तो आपके पास में एक ऑथेंटिकेशन लेटर जो है वो भी होना चाहिए। जो भी ब्रांड ओनर है वहां से आप जो है वो ऑथेंटिकेशन लेटर ले सकते हो, जहाँ पे ये हो कि भाई आप जो है वो ऑथेंटिकेटेड हो इस पर्टिकुलर ब्रांड के जो प्रोडक्ट है वो सेल करने के लिए। अगर आपके पास में ऑथेंटिकेशन लेटर है तो आपके पास में प्रूफ रहता है कि भाई आपने जो भी प्रोडक्ट सोर्स किया है वो प्रॉपर सप्लाई चेन से, जो भी ब्रांड की प्रॉपर सप्लाई चेन होती है वहां से आपने सोर्स किया। साथ में आपको इनवॉइस भी दिखानी पड़ती है और ऑथेंटिकेशन लेटर जो है वो भी दिखाना पड़ता है। तो तभी आप सेल कीजिए जब आपके पास में सेम ब्रांड का सेम प्रोडक्ट हो और आपके पास में प्रॉपर उसकी इनवॉइस हो और ऑथेंटिकेशन लेटर हो। तब आपके अगर कोई कंप्लेन रिसीव होती है तो आप उसको जो है अपनी केस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। वरना ऐसे केसेस में क्या है कि मोस्टली अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, मोस्टली अकाउंट जो है वो बंद हो जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि या तो आप जेनरिक प्रोडक्ट है वो सेल कीजिए। अगर कोई जेनरिक लिस्टिंग है जिसमें किसी भी तरीके की किसी की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई वॉयलेशन ना होता हो तो वहां पे अपने प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर दीजिए आप। वरना आप अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड नेम से जो है वो प्रोडक्ट सेल कीजिए, अपनी ब्रांड के जो प्रोडक्ट है वो सेल कीजिए। अगर आप किसी दूसरे पर्सन की ब्रांड के प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हो या फिर किसी दूसरी ब्रांड के अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपने जो प्रोडक्ट है वो सही जगह से सोर्स किया हो, आपके पास में ऑथेंटिकेशन लेटर हो ब्रांड का और आपके पास में अगर प्रॉपर इनवॉइस हो तो ही आप जो है वो उसको सेल कीजिए। वरना इसमें अगर कहीं पे भी आपको कंप्लेन रिसीव होती है आईपी इन्फ्रिंजमेंट की तो फिर आपको अपना जो केस है वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मार्केट प्लेस को अकाउंट सस्पेंड होने के बाद में, और वो तभी जो है वो अकाउंट वापस ओपन होता है अगर आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है वो रिस्पेक्टिव मार्केट प्लेस को प्रोवाइड करवाते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।